हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और ये वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स दूंगा जो आपको हेल्प करेंगी आपकी डाइट में। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डजंट मैटर, आपकी डाइट में प्रोटीन को कैसे बढ़ा सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो। चलो बात करते हैं प्रोटीन बढ़ाने के बारे में। तो सबसे पहला आपको प्रोटीन की महत्ता समझनी पड़ेगी। अगर प्रोटीन की महत्ता ही नहीं समझोगे तो मैं कितनी भी टिप्स दे दूं वो आपकी डाइट में बढ़ाओगे ही नहीं। बाकी की जो वीडियो है, बाकी की जो 9 टिप्स हैं वो आप इंप्लीमेंट करोगे नहीं। तो सबसे पहला इस प्रोटीन का इंपॉर्टेंस समझो। प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन योर डाइट। कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी चाहिए हमें रोज का रोज। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। आपके बाल, आपके नाखून, आपकी स्किन, आपके मसल्स, ऑर्गन्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ब्लड सेल्स, सब कुछ प्रोटीन से बनता है। सोचो, मुझे अगर ये कप बनाना है और ये कप का जो मटेरियल है वही मैं नहीं लाऊंगा तो ये कप कैसे बनेगा? तो अगर आपको बालों का इश्यू है, स्किन का इश्यू है, मसल्स का इश्यू है, हार्मोन्स का इश्यू है, वेट कम करना है, वेट बढ़ाना है, एंटीबॉडीज का इश्यू है, इम्यूनिटी का इश्यू है, हर जगह पे प्रोटीन की कमी होगी तो इश्यूज आ सकते हैं। सो प्रोटीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ गए तो आगे के सारे पॉइंट्स आसानी से समझ में आएंगे। दूसरा पॉइंट इज ग्रोसरी शॉपिंग। अगर आपको आज सुबह को ब्रेकफास्ट में प्रोटीन बनाना है बट आपके किचन में प्रोटीन की कोई आइटम ही नहीं है तो कैसे बनाओगे आप नहीं ज़ेप्टो या स्विगी या बाजार से जाके प्रोटीन लेके आने वाले उस टाइम पे। तो मेक श्योर मैं डिस्क्रिप्शन में जो प्रोटीन का लिस्ट छोड़ रहा हूँ वो लिस्ट को आप प्रिंट आउट करो, अपने फ्रिज पे लगाओ एंड हर हफ्ते जब किराने का सामान आता है तो उसमें वो सारी लिस्ट में से चीजें आनी चाहिए, है ना। ग्रोसरी शॉपिंग चेंज करनी पड़ेगी। हम ग्रोसरी में जैसे मैगी 1 पैकेट खाना होता है और हम 12 का पैकेट लेके आते हैं। बिस्किट पार्ले जी 1 पैकेट लगता है पर हम 12 का पैकेट। वैसे ही प्रोटीन की आइटमों का भी होलसेल में चीजें लाके घर पे रखनी पड़ेंगी तो जब भी खाने का याद आए तब तुम उसको बना पाओ, अदरवाइज हम आलसी पड़ जाती है। सो सेकंड टिप इज ग्रोसरी शॉपिंग को हमें क्लीन करना है। थर्ड एंड फोर्थ जो टिप है वो मेरी मम्मी ने मुझे दी हुई है। सो हमारे घर पे ये कॉन्वर्जेशन पूरा चेंज हो चुका है। 2019 से पहले हमारे घर में कॉन्वर्जेशन होता था कि कल खाने में क्या बनेगा। अभी कॉन्वर्जेशन है कल प्रोटीन में क्या बनेगा, बिकॉज कार्ब्स एंड फैट्स एंड फाइबर बाकी की सारी चीजें सॉर्टेड है। प्रोटीन इंडियन खाने में नहीं होता है तो अब वो कॉन्वर्जेशन हो चुका है। तो व्हाट दे डू इज रात को चना, छोले, राजमा, मूंग, इन चारों में से कोई एक पल्स वो भिगो देते हैं तो बेस तैयार हो गया ना। अब उसको तुम सुबह उबाल के उसमें से भेल बना सकते हो, उसको तुम पराठे में डाल के मूंग का, चने का पराठा बना सकते हो, उसमें से तुम सब्जी बना सकते हो, उसमें से तुम टिक्की बना सकते हो, उसमें से तुम सैंडविच भी बना सकते हो इफ यू वांट। बट अगर रात को तुमने भिगोया ही नहीं है तो वो होगा नहीं। चौथा, अंडा। इफ यू आर एगिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, हर सुबह 5-7 अंडे बॉईल कर दो। क्यों? क्योंकि एग बॉइल्ड जो है उसको तुम मल्टीपल तरीके से खा सकते हो। बॉइल नमक मिर्च लगा के खा लिया, उसमें थोड़ा सॉस वॉस लगा के सैंडविच के बीच में डाल के खा लिया, उसमें से करी बना के खा लिया, उसको चावलों में बीच में डाल के खा लिया। अंडा हूँ, मार दो, फेंक दो, बिरयानी बना के खा लो। अगेन वेरी वेरी इजी। पांचवा, सैंडविचेस। आई एम अ ह्यूज लवर ऑफ सैंडविच बिकॉज मैं बहुत टाइम तक स्टूडेंट था और फिर अकेला रहा था तो इट्स ईजी। तो सैंडविच के फिलिंग बना सकते हो। वेजिटेरियन हो तो पनीर सैंडविच या चना सैंडविच का फिलिंग, या नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन या एग या फिश या जो भी आप खाते हो उसके सैंडविच का फिलिंग बना के रख सकते हो जो 2 दिन या 3 दिन चलता है डब्बे में। तो जब भी आपको सैंडविच खाने का मन कर रहा है व्हाट यू डू इज 2 ब्रेड लो, उसके बीच में वो लगाओ, उसको सैंडविच मेकर के अंदर डालो या तवे पे सेक दो, तुम्हारा सैंडविच इज रेडी। फट में सोचने की जरूरत ही नहीं, इट्स सो सिंपल टू ऐड। छठा इज फॉर दोज पीपल जिनको सोया चंक का नाम सुनते ही मौत आती है। आई नो अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन जिनकी डाइट में प्रोटीन नहीं है। वेजिटेरियन डाइट में सबसे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है सोया चंक। इनफैक्ट थ्रू आउट प्रोटीन सोर्सेज सबसे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है सोया चंक। 100 ग्राम सोया चंक में 52 ग्राम 52 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है आपको। क्यों नहीं खाते? क्योंकि किसी ने आपको बोल दिया कि वो थायराइड में प्रॉब्लम करता है या हार्मोन्स क्रिएट करता है या वो मटन की तरह टेस्ट करता है। देखो, थायराइड और हार्मोन वाला इश्यू है ना, भूल जाओ, वो नहीं करता, वो अफवाह है। अगर वो करता भी है तो उसके लिए आपको मोहल्ले भर का सोया चंक रोज का रोज खाना पड़ेगा। उसके लिए हम कभी और बात करेंगे। बट सोया चंक का सिर्फ मटन कंसिस्टेंसी जो है उसका प्रॉब्लम है तो ये इज अ सिंपल टिप फॉर यू। सोया चंक लेके आओ घर पे, उसका आटा बना दो और आपका जो रोटी का आटा है उसमें 50-50 मिक्स कर दो। सो 50% रोटी का आटा, 50% सोया चंक का आटा मिक्स करके उसको भूनो फ्राई करके उसमें से रोटी बनाओ तो आपका प्रोटीन वाला रोटी बन जाएगा। आपको और कोई प्रोटीन की सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? काफी इजी, मस्त टेस्ट करता है। ट्राई दिस आउट एंड लेट मी नो हाउ इट गोस। सातवां, हम सबको ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर इन दोनों के बीच में कभी कभी स्नैकिंग लगता है।
कुछ ना कुछ कचर पचर करना। तो हम क्या खाते हैं बताए, या तो फ्रूट खाएंगे, या तो खाखरा टाइप्स कुछ नमकीन खाएंगे, या तो मुरमुरा खाएंगे, या तो भेल खाएंगे, या तो बिस्किट उठा लेंगे। ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट है या एटलीस्ट कार्बोहाइड्रेट रिच है। कार्ब्स तो ऑलरेडी हमारे खाने में है ना, तो हाउ अबाउट वी रिप्लेस आवर स्नैक्स विद प्रोटीन्स। आई एम नॉट सेइंग स्नैक करने का मन कर रहा है तो डोंट ईट, आई एम सेइंग स्नैक करने का मन कर रहा है तो ईट बेटर, जो मिसिंग है वो खाते हैं। तो प्रोटीन रिच स्नैक का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है, डाउनलोड दैट शीट, put it on your fridge, again solution, but simple मखाना है, पीनट्स है ना, तो ये सारी चीजें आप प्रोटीन स्नैक्स में जा सकती है। 8वां, अमूल के साथ मेरा कोई कोलैबोरेशन नहीं है, बट अमूल इज ट्राइंग टू सॉल्व इंडियाज प्रोटीन प्रॉब्लम सिंगल हैंडेडली। उन्होंने अमूल बटर मिल्क एंड अमूल दही प्रोटीन रिच लॉन्च किया है। तो एक बटर मिल्क के कार्टन में जो 20 रुपए का खाली आता है, उसमें 15 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो अगर आप बटर मिल्क रोज का रोज पी रहे हो, विच आई रिकमेंड यू टू डू इट बिकॉज योर गट हेल्थ, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है दही या बटर मिल्क, तो वो वाला आप खरीद के पी सकते हो। अगर आपको दही अच्छा लगता है तो अमूल ने 25 ग्राम दही एक टब में वो लॉन्च किया, वो भी वेरी चीप। इफ यू कैन ऐड दैट, दैट्स अमेजिंग। 9th पॉइंट इज अ हिडन जेम। बहुत कम लोगों को पता है, सोया को फर्मेंट करके एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है टेम्पे। 100 ग्राम में 19 ग्राम प्रोटीन है। 100 ग्राम पनीर में भी 19 ग्राम प्रोटीन है, बट उसमें 22 ग्राम फैट भी आता है, टेम्पे में नहीं आता है। टेम्पे इज अ हिडन जेम। बहुत सारे इंडिया में कंपनीज है जिन्होंने टेम्पे बनाना शुरू किया है। जस्ट सर्च टेम्पे, TEMPEH, चेक करो, एक आध पैकेट बाय करके खा के देखो, अगर पनीर अच्छा लगता है तो टेम्पे भी आपको अच्छा लगेगा, उसमें अच्छे अच्छे फ्लेवर्स भी आते हैं। ट्राई दिस आउट, आपका बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रोटीन सप्लीमेंट्स। देखो, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के मैंने बारे में बहुत बातें की हुई हैं। Again, I'm not promoting any brand here. I'm purely promoting importance of protein and clearing the myth that protein supplements are bad. Protein supplements are not bad as long as तुम एक genuine brand से खरीद रहे हो। ब्रांड क्या चूज करनी है, कैसे चूज करनी है, अपना रिसर्च कर लो। जैसे कि आपको टूथपेस्ट खरीदना है या लिपस्टिक खरीदना है या बैग खरीदना है तो आप कस्टमर रिव्यूज पढ़ते हो ना, वैसे ही प्रोटीन सप्लीमेंट की ब्रांड्स के रिव्यूज पढ़ो। जो ब्रांड आपको अच्छी लगे वो ब्रांड पे आप जाओ। आपको खरीदना चाहिए वे आइसोलेट या वे हाइड्रोलेज। अगर आप वीगन हो तो आपको वीगन आइसोलेट खरीदना चाहिए। सिंपल, कंपनी आप डिसाइड करोगे, बिकॉज अगर मैं आपको कंपनी भी बताऊंगा तो आपको लगेगा कि उमेश भाई का ये कंपनी के साथ कनेक्शन है इसलिए वो प्रमोट कर रहा है, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। सिंपल है, प्रोटीन की कमी मेजर इश्यू है। प्रोटीन की कमी आप खाने में से सॉल्व कर सको तो पहले 9 टिप्स मैंने दिए वो फॉलो करो। अगर खाने में से नहीं सॉल्व हो पा रही है तो 10वां पॉइंट इज एब्सोल्युटली ओके, आप आपकी जरूरत प्रोटीन सप्लीमेंट में से भी पूरी कर सको। ये थे 10 टिप्स। अगर कोई टिप मैं मिस आउट किया हूँ या अगर आपने कुछ ट्राई किया हो जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, प्लीज मेंशन देयर इन द कमेंट सेक्शन, सो हम सबको वो हेल्पफुल हो सकता है। कुछ सवाल है कमेंट में मुझसे पूछो। वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव दिस अ लाइक, शेयर करो अपने वेजिटेरियन दोस्तों के साथ और जिनको प्रोटीन खाने में दिक्कत होती है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें।